हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो वेरी इमोशनल और हार्ट टचिंग रहने वाली हैं। श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से अपनी लीलाओं का ख्याल दिखाया। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसंग यज्ञ का आयोजन किया और आवश्यक परामर्श के लिए कृष्ण को बुलाया। कृष्ण जी इंद्रप्रस्थ आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ के आयोजन का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि पहले अत्याचारी राजाओं को उनकी सत्ता को नष्ट किया जाए, तभी राजसूय यज्ञ का महत्व रहेगा और देश विदेश में प्रसिद्धि होगी। युधिष्ठिर ने कृष्ण के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरासंध पर चढ़ाई करने की सलाह दी और इसके बाद भीम और अर्जुन के साथ कृष्ण मगध रवाना हुए और कुछ समय बाद मगध की राजधानी गिरिब्रज पहुंच गए। कृष्ण की नीति सफल हुई और उन्होंने भीम द्वारा मल्ल युद्ध के जरासंध का वध करवा डाला। जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। फिर उन्होंने गिरिब्रज के बंदी गृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त किया और इस प्रकार कृष्ण ने राजसंग जैसे शासकों को जेल से छुड़ा दिया और अपने राज वापस लौटा दिया। जरासंध के वध के बाद अन्य कुशासक भयभीत हो चुके थे। पांडवों ने सभी को झुकने पर विवश कर दिया था। इस तरह इंद्रप्रस्थ का राज्य विस्तार हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुनतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, धैर्यन, कंडव, मैत्रेय, कवच, जीत, विश्वामित्र, वामदेव और सुमति, जैमिन, केतु, पेल, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, विद्यायज्ञ, इन सबको आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया गया। इसी यज्ञ में कृष्ण का शत्रु और जरासंध का मित्र शिशुपाल भी आया हुआ था, जो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई का मित्र था और जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। ये कृष्ण की दूसरी बुआ का पुत्र, इस नाते ये कृष्ण का भाई था। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध को क्षमा करने का वचन दिया था। इसी यज्ञ में कृष्ण का उसने 100वीं बार अपमान किया, जिससे चलते भरी सभा में कृष्ण ने उसका वध करवा दिया था। इसके बाद महाभारत का युद्ध होता है। द्वारिका में रहकर कृष्ण ने धर्म, राजनीति, नीति आदि के कई पाठ पढ़ाए और धर्म क्रम का प्रचार प्रसार किया, लेकिन वे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को नहीं रोक पाए थे और अनंत महाभारत में वे अर्जुन के सारथी बने थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। कृष्ण की महाभारत में भी बहुत बड़ी भूमिका थी। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने ही युद्ध के पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध को पांडवों के पक्ष में करने के लिए कृष्ण को युद्ध के पूर्व कई तरह के छल, बल और नीति का उपयोग करना पड़ा था। अनंतम उनकी नीति के चलते ही पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। इस युद्ध में भारी संख्या में लोग मारे गए थे और सभी कौरवों की लाश पर विलाप करते हुए गांधारी ने श्राप दिया था कि कृष्ण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ था। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा वो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।